छत्तीसगढ़ में चुनाव एकदम सर पर पहुंच चुका है और आप देख रहे होंगे कि आपके आसपास जो छत्तीसगढ़ के प्रमुख राजनीतिक दल हैं वो पूरी जोर आजमाइश पे लगी हैं। भाजपा चाहती है कि जो 15 साल उसने राज करने के बाद जिस तरह से सत्ता अपने हाथ से खो दी वो वापस अपने हाथों में ले ले। कांग्रेस चाहती है कि ले दे के जो सरकार उनके हाथ में आई है उसे किसी तरह फिर से बचाया जा सके। दोनों तरफ से ही कड़ी मशक्कत जारी है, लेकिन इसी बीच अब दोनों ही पार्टियों की नींद और चैन उड़ाने के लिए एक नया फैसला सामने हो रहा है। फैसला क्या है और इसका राजनीतिक सरगर्मी से क्या लेना देना, इस पर पूरी बातचीत करते हैं। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूं और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि छत्तीसगढ़ जो है इसमें सरगुजा और बस्तर का जो इलाका है ये आदिवासी बाहुल इलाका माना जाता है और है भी, माना क्या जाता है। साथ ही साथ जिस तरह से छत्तीसगढ़ के निर्माण के बाद पहले कांग्रेस, फिर 15 साल भाजपा और फिर अब 5 साल कांग्रेस ने राज किया, इस दरमियान आदिवासियों को ऐसा लगा कि उनके नाम का सिर्फ उपयोग किया गया और उनके साथ न्याय नहीं हुआ। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए अब आदिवासियों ने एक फ़ैसला किया है कि वो चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर आज पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता रह चुके हैं, इससे पहले भी हमारी बातचीत बस्तर टॉकीज़ में हुई आदिवासियों को लेकर, और अभी समाज के लिए लगातार काम कर रहे हैं अरविंद नेताम जी। अरविंद नेताम जी, स्वागत है आपका बस्तर टॉकीज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद तिवारी जी, आपके बस्तर टॉकीज़ में अपनी विचार रखने का मौका आपने दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़रूरी भी था नेताम जी आपका विचार बस्तर टॉकीज़ के माध्यम से हमारे जो दर्शक हैं जिनकी संख्या आदिवासियों की ज़्यादा है, क्योंकि बस्तर टॉकीज़ है ही उन्हीं के लिए, तो उन तक पहुँचे जी। आज आपने पत्रकार भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एक बड़ी बात बताई कि जो विश्व आदिवासी दिवस है उसके उपलक्ष्य में आप पहली बार छत्तीसगढ़ में आदिवासी एक नए तरीके से एक नया आगाज़ करने जा रहे हैं, चुनाव पे उतरने जा रहे हैं। हाँ, अब ये एक अवसर है हम लोगों के लिए। तो 9 अगस्त एक त्यौहार के रूप में है आदिवासी समाज, केवल यहीं के लिए, पूरी दुनिया के लिए। और हम विश्व ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बहुत आभारी हैं जी कि इस 9 अगस्त को एक घोषणा किया कि त्यौहार के रूप में आप दुनिया के आदिवासी मनाएं, एक मौका दिया है, बहुत अच्छी बात है। और इसी बहाने इस साल जो छत्तीसगढ़ में जो ये महोत्सव मना रहे हैं ये विशेष इसलिए होगा कि सर्व आदिवासी समाज ने एक फैसला किया है कि आगामी विधानसभा के चुनाव में समाज की तरफ से उम्मीदवार उतारे जाएंगे। और ये उम्मीदवार बहुत निराश होकर के हम लोगों ने फैसला किया है। अच्छा, क्योंकि 15 साल से दोनों की सरकारें रही हैं जी, भाजपा की और कांग्रेस की, लगातार संघर्ष करते रहे अपनी मांगों को और बहुत सी समस्याओं को लेकर के। उसमें संवैधानिक समस्या है जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान ने हमको ताकत दिया, और उसको और बाकी और सब कानून बने हैं जो हमारे प्रोटेक्शन के लिए हैं, रक्षा के लिए, वो सब में रखकर बनाए गए हैं, वो सब खतरे में हैं। और हद तो ये हो गई कि इस सरकार जो आज वर्तमान सरकार है, जो पेशा कानून, महत्वपूर्ण कानून 1996 में बना पार्लियामेंट में, वैसा कानून तो आज तक के शायद आदिवासियों के हित के लिए बना नहीं होगा। उस कानून को इस सरकार ने नियम बना करके सारे जो अधिकार था समाज के पास, वो कानूनी अधिकार वो ख़त्म कर दिए। नियंत्रण जो इसमें जल जंगल ज़मीन पे सरकार मनमानी करती थी, वो नियंत्रण के लिए कानून बनाया गया, तो उसको ख़त्म कर दिया। लेकिन उसे बताया तो ऐसा गया कि पेशा कानून में जो संशोधन किया गया आदिवासियों को और ज़्यादा मजबूती मिली। मतलब कांग्रेस सरकार और उनके मंत्री लगातार पीठ ठोकते हुए इसे बता रहे थे मुझे। अब वो हम पूछेंगे कि यानी कितना, अरे भाई हम वही तो कह रहे हैं, परामर्श और अनिवार्यता। देखिए, बुनियादी फ़र्क इन लोगों ने कहा, बेवकूफ़ बनाने की बात करते हैं। मूल कानून में कहा है कि शासन प्रशासन अगर ज़मीन की ज़रूरत है, सरकारी ज़मीन भी है, तो ग्राम सभा की अनुमति के बिना नहीं देगी। ठीक है। अब वो परामर्श कर दिए, परामर्श मानना नहीं मानना वो कोई ज़रूरी नहीं है, और मनमानी जो करें जो पहले होता था। तो इसमें आप बताइए कि ये अब पूछेंगे इसी बात को, सभी जितने भी उम्मीदवार होंगे या नेता होंगे, सबसे पूछेंगे एक, भाई ये बताओ कि पेशा कानून को, समाज के अधिकार को ख़त्म क्यों हुआ, इसको बताओ। अच्छा दादा, 90 सीटें हैं तो कितनी सीटों पे अभी फ़िलहाल
आप लोगों ने प्लान या रणनीति तैयार की है कि चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मूलतः तो जितने रिजर्व सीट हैं करीब 29-30 उसमें तो उतारेंगे। ये करीब फैसला हो गया है। करीब 20 से और कुछ ज़्यादा सीटें हैं जिसमें समाज के मतदाता 20,000 से 60-70 हज़ार 80 हज़ार तक के है बहुत से जनरल सीट में जी। उसमें भी हम अपने समाज की तरफ से उतारेंगे और इसके अलावा भी अन्य समाज को भी हम आमंत्रित कर रहे हैं। अच्छा। आप हमारे बैनर पे लड़िए और हम आपको हमारे समाज की जो मतदाता पूरी आपकी तरफ ट्रांसफ़र करेंगे, इस बात की कोशिश हो रही है। अभी रिसेंटली रायपुर में पिछड़ा वर्ग से भी हमारी बात चल रही है। हाँ। और उनको इसलिए कर रहे हैं भाई कि इस प्रदेश में हम चाहते हैं सब मिलजुल के लड़ें। केवल आदिवासी समाज हम कहते हैं तो ये संदेश देना नहीं चाहते कि केवल आदिवासी लड़ रहे हैं, ये तो सब समाज को पिछड़ा वर्ग से भी बात कर रहे हैं ताकि ये जो जनरल सीट है ना जिसकी आपने चर्चा की उसमें काफ़ी मतदाता उसमें हमारे हैं तो हम उनको मदद करेंगे। उनको मदद करने के लिए उनसे भी बातचीत चल रही है। तो अगर ये समझौता हो गया तो उनकी मदद हमको रिजर्व सीट में मिल जाएगी और उनको हम जनरल सीट में मदद कर देंगे। तो ये चल रही बात। अच्छा, किसी राजनीतिक दल से भी बातचीत है क्या ऐसा या जुड़ सकते हैं? एक संभावना जैसे अगर बस्तर में देखा जाए तो CPI जो है वो भी देखा जाता है कि मनीष कुंजाम हमेशा आदिवासियों की आवाज़ उठाते रहते हैं। नहीं तिवारी जी, छोटे जितने दल हैं उनसे सबसे बात हो रही है। अच्छा। और जैसे CPI, CPM और आपके गोड़वाना है, यहाँ तक के BSP है, इनसे बात तो चल रही है। कुछ से हो गया, CPI के लिए तो करीब हो ही गया है। अच्छा। CPM से भी करीब हो गया है और BSP से हमारा बातचीत हो गई है। तो हो गई एक मत हो गए। हम उनके लिए मदद करेंगे। अच्छा, उनको CPI के लिए CPM के लिए मदद करेंगे। तब तो फिर मतलब कोंटा में दिक्कत पैदा हो जाएगी मंत्री जी के लिए। अब वो किसके में दिक्कत होगी? क्योंकि पिछली बार भी टक्कर उनको मनीष कुंजाम जी ने दिया था। किसके लिए दिक्कत होगी इसकी हमारी चिंता नहीं है। हम तो इसके माध्यम से हम समाज को जगाना चाहते हैं। ये कोई हमारी राजनीतिक करना है इसलिए हम चुनाव मैदान में उतर रहे हैं। हाँ, ये मेरा सवाल था कि ये राजनीति करने के लिए है कि नहीं, ये विशुद्ध रूप से समाज को जगाने। समाज खतरे में है, आज अस्तित्व खतरे में है। अगर हम इसको जगाएंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी नहीं लड़ पाएगा अपने अधिकारों को लेकर के। अस्तित्व तो यही चिंता का विषय है। इसीलिए छोटे दलों को भी साथ लेके कर रहे हैं और बाकी समाज को जगाने का मुख्य उद्देश्य है। हमारा आधार ही है सामाजिक आंदोलन, कोई राजनीतिक आंदोलन या टारगेट हमारा जो ये होगा वही विश्व रूप से सामाजिक आंदोलन है और उसको पहली बार ये होगा। अच्छा दादा, ये तो पहली बार होगा, लेकिन नेट प्रैक्टिस के तौर पे आप लोगों ने भानु प्रतापपुर उपचुनाव में भी अपना कैंडिडेट उतारा था। क्या लगता है वहाँ का जो समीक्षा किया तो कहाँ देखते हैं अपने आप को? भानु प्रतापपुर उपचुनाव के फैसले का जो भी रिजल्ट आया उसने समाज को प्रेरित किया है, काफ़ी ताकत दिया है। हमने बहुत अध्ययन किया उसमें और ये पाया है कि जो आज की नई पीढ़ी है वो इस बात को समझ रही है कि अब जल जंगल ज़मीन की लड़ाई भी लड़ना है और हमारे अस्तित्व खतरे में है और ये लोग हमारे समाज की अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उनको समझ आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है। हम चाहते ही हैं कि समाज जागे और आने वाले समय में अपनी लड़ाई खुद लड़े, दूसरों के भरोसे ना रहे। यही हमारा मूल मंत्र है। तो क्या 30 कैंडिडेट का चुनाव हो गया है या क्या क्राइटेरिया आप लोगों ने सोचा कि किस आदमी को चुना जाएगा कैंडिडेट के तौर पर? नहीं, हमारा सामाजिक आंदोलन कोई आज से तो 25 साल से चल रहा है और 25 साल में हमारा ढांचा भी कुछ ना कुछ है। उस ढांचे को वही जिम्मेदारी दिए गए हैं कि पैनल बन गया है हमारा। अच्छा। सारा 2-2, 3-3 का पैनल बन गया है। वो अंतिम फैसला करना बाकी है तो हो जाएगा समय पे। अच्छा, सर्व आदिवासी समाज में बहुत सारे चेहरे ऐसे भी हैं जो कुछ भाजपा में भी हैं, कुछ कांग्रेस में भी हैं। तो चुनाव में क्या लग रहा है, ये आपके साथ रहेंगे या अपने दल पे लौट जाएंगे? नहीं, हम किसी को मजबूर नहीं कर रहे हैं। अच्छा। कि जो कांग्रेस में है तो हमारे साथ आओ, कि बीजेपी में हमारे साथ आओ, ये तो समाज की लड़ाई है। वो उनको समझना है कि अस्तित्व की लड़ाई समाज का है तो किधर रहोगे, सामाजिक रहोगे या व्यक्तिगत स्वार्थ के रहो, तो वो फैसला करें। तो ये असल में मतदाता के लिए परीक्षा की घड़ी होगा। हाँ।
वो किसको चुनते हैं? यहाँ वो किसको चुनते हैं। ऐसा बहुत बड़ी समस्या होती है दादा, चुनाव में देखता हूँ पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, तो पैसे की क्या व्यवस्था है, कैसे करेंगे? मतलब ये मेरे मन में एक सवाल था। नहीं, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया। पर तिवारी जी एक बात नोट कर लीजिए, हमने वीपी सिंह का भी आंदोलन देखा है जी, और 1977 के भी आंदोलन देखा है, ये आपके जेपी आंदोलन देखा है। तो आप रिजल्ट भी आप पता नहीं आप कितने क्या उम्र रही होगी। हाँ, मैं तो बहुत छोटा था। तो अच्छे जेल से फक्कड़ लोग जीत गए जी, ये आंदोलन का असर होता है। और जिस दिन अगर जल जंगल ज़मीन के दिमाग में घुस गया, आज जैसे बस्तर में 20-25 जगह एक साल से आंदोलन हो रहा है। क्यों हो रहा है? हाँ, ज़्यादा, 1 साल क्या 2 साल तो सिलगेर को 2.5 साल हो रहा है जी। तो ये कोई एक घटना कोई आसान छोटा मोटा नहीं है, कहीं ना कहीं दिल दिमाग में है। अगर ये आंदोलन कहीं ठीक बैठ गया निशाने पे, तो ये पैसे कौड़ी और बड़े बड़े दिग्गज और ये नेता कुछ काम नहीं आएंगे। बिल्कुल। अच्छा दादा, कई लोग ये भी आरोप लगा रहे हैं आपके ऊपर कि आप कांग्रेस में खुद एक दिग्गज नेता रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। जब आप कांग्रेस में अच्छे पदों पे थे तब आपने आदिवासियों के लिए नहीं किया, अब आज नहीं हैं तो इस वजह से कुंठित होकर ऐसा कर रहे हैं, तो इसके पीछे आप क्या कहेंगे? तो अरविंद नेताम को उन लोगों ने समझा ही नहीं है ना, दिक्कतें हैं। देखिए, मैं अपनी राजनीतिक जीवन में इंदिरा जी के साथ काम किए हैं। इंदिरा जी के साथ में बहुत से मुद्दों को हमने किया। अरविंद नेताम ने इस देश में शराब की नीति को आदिवासी इलाके में क्या होना है मेरे कारण ही फैसला हुआ है, आज तक बदल नहीं सकी है। ये ऐतिहासिक है। पाइन प्लांटेशन जो बस्तर में सरगी जंगल को साफ करके विदेशी पेड़ को लगा के कमर्शियल रॉ मटेरियल के लिए तो आज ख़त्म हो जाता, सारा जंगल ख़त्म हो जाता। ये हो अब बोध घाट में हम ये कहते हैं भाई कि 42 गांव बसा दो। हाँ। जगह बता दो बसाने की, जगह बता दो। हाँ। हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात। जगह, क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाते हमारी जिम्मेदारी होती है कि पहले बसाओ, कहाँ उजड़ेंगे तो पहले बसा दो, ठीक। तो आज तक उसका कोई जगह नहीं बताते। तो हम तो कहे भाई बता दो और हमें कोई एतराज़ नहीं है, ठीक बात। अब वो बताओगे नहीं और अपना आगे बढ़ते जाओगे तो मुआवजा लो और चले जाओ, कहाँ जाएंगे? यहाँ राजस्व की ज़मीन है नहीं, जंगल की ज़मीन में बसने नहीं दोगे तो बसेगा कहाँ आदिवासी? तो ये बहुत से मुद्दे हैं। जल जंगल ज़मीन की लड़ाई तो हम तो व्यवस्थापन के खिलाफ तो लड़ते रहे। हमने मेधा पाटकर के साथ भी ये जो सरदार सरोवर की लड़ाई में हमने भाग लिया है। तो ऐसा नहीं है कि अब ये जो आज के लोग जो हैं जो राजनीति में है, हमारी पृष्ठभूमि तो जानते भी नहीं ना। दादा, आपने कहा कि मैं सुन रहा था कि सरगुजा में ज़्यादा अच्छा रिजल्ट हम लेके आएंगे बस्तर के मुकाबले, ऐसा क्यों कहा था आपने? बारे में मैं सुन रहा था। देखिए, हमने काफ़ी टाइम निकाला है, लगाया है सरगुजा में जी। काफ़ी जागरूक लोग हैं। अच्छा, बस्तर में थोड़ी सी कमी जागरूकता की, सामाजिक जागरूकता कह रहा हूँ। हाँ, सामाजिक जागरूकता वहाँ ज़्यादा है। तो हमने एक प्रश्न किया वहाँ समाज के लोगों से, भाई 20 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, समाज में लोग समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं कि हमारा आंदोलन को? तो लोगों ने बहुत बढ़िया जवाब दिया कि साहब ये इसका तो आकलन तो चुनाव से होता है, या तो बीजेपी लड़ती है या तो कांग्रेस लड़ती है, समाज तो नहीं लड़ी है ना, तो नहीं लड़ रहा। तो हमने कहा कि इस बार समाज लड़ेगी तो इस बार देख लीजिएगा, ठीक बात, इस बार देख लीजिएगा समाज का क्या रिएक्शन होता है, क्या प्रतिक्रिया होती है। अच्छा, ये बहुत बड़ा इंडिकेशन है। हाँ, तो क्या चाह रहे हैं? हाँ, क्या चाह रहे हैं? तो जागरूक समाज है तो इस इंडिकेशन का एक सिग्नल पता चल जाएगा। तो इसलिए हम भांप रहे हैं मनोविज्ञान को। अच्छा दादा, भूपेश बघेल जी ने आपको मतलब मनाने साधने की कोशिश नहीं की इस दरमियान की? कहाँ नेताम जी, अब आप इस उम्र में फिर से? अरे भाई, बहुत बड़े नेता हैं, अब तो आजीवन सत्ता में कुर्सी में रहेंगे, तो हम सरी के छोटे लोग काहे को कुछ के अपनी भाजपा की तरफ से, क्योंकि भाजपा भी इसी ऐसे ऑफर के मतलब तलाश में रहती है ऐसे मौके की कि कोई कांग्रेस से नाराज है तो उसको लपक ले तुरंत। तो नहीं, हमारा जो मेरी सोच है, हम किसी के साथ मर्ज नहीं होंगे, हमारा अस्तित्व अलग होगा, समाज का ही होगा, समाज का होगा। हाँ,
तालमेल की बात तो ना बीजेपी से हो सकता है ना कांग्रेस से हो सकता है। अरे दोनों से दुखी रहे ना। हाँ, तभी तो ये सब हुए हैं। तो हम दोनों को तो मौका मिला ही था, पर्याप्त। हम तो कह नहीं बोल सकता कि हमको समय नहीं मिला। तो ये दोनों से ही है, तो ये दोनों से तो हो नहीं सर। बाकी छोटे दलों से कर ही रहे, जैसा मैंने आपको बता ही दिया है। तो दादा, बस्तर टॉकीज़ के पूरे परिवार की तरफ से सर्व आदिवासी समाज को बहुत सारी शुभकामनाएं, और हम चाहेंगे कि बहुत अच्छा परिणाम लेकर आएँ। और अब तो चुनाव का दौर है, तो हम लगातार आपसे मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे अलग अलग मुद्दों पर। नहीं, बहुत खुशी होगी तिवारी जी आपके चैनल से, चूँकि हम देखते रहते हैं और जिस मुद्दों को आप उठाते हैं हमें बड़ा अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया आपका दादा। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी हैं। चुनाव सर पे है, और चुनाव सर पे है तो तमाम बयानबाजी और भाषणबाजी होगी। इस दरमियान मैंने जो उपचुनाव हुआ था भानु प्रतापपुर में, उस दरमियान मैंने देखा था कि सर्व आदिवासी समाज ने अपना कैंडिडेट उतार कर सत्तारूढ़ जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, उनकी नींद हराम कर दी थी। मैंने देखा था कि किस तरह से जो इनके मंत्री हैं कवासी लखमा जी, वो भाजपा से ज़्यादा सर्व आदिवासी समाज के कैंडिडेट को टारगेट करते थे। मतलब उनके जहन में बार बार यही बात कौंधती थी कि सर्व आदिवासी समाज उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचा सकती है। और आने वाले चुनाव में अब कांग्रेस के लिए इतनी आसान राह नहीं है जिस तरह से उन्होंने 5 साल काम किया है, और भाजपा के लिए भी राह आसान नहीं है। ऐसे में बड़ा इंटरेस्टिंग होगा देखना चुनाव में क्या होगा। और अब सर्व आदिवासी समाज ने जिस तरह से कमर कस ली है, धनुष उठा लिया है, और जल जंगल ज़मीन की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने हुंकार भरी है, ये भी इंटरेस्टिंग होगा। अगर अरविंद नेताम जी से बातचीत आपको इंटरेस्टिंग लगी हो और लगा हो कि वाकई में आदिवासियों का ये फैसला काफ़ी सकारात्मक है, तो इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।